नमस्कार, स्वागत है आपका जय वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कान्हा की नगरी में बीते कई दिनों से होली का रंग जमा हुआ है। आस्था के रंग के साथ साथ मथुरा में होली का रंग भी घुल रहा है। ऐसा लगता है कि मानो पूरी मथुरा नगरी इस रंगों के समुद्र में खो जाना चाहती है। उत्सव और आस्था के इस मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। मथुरा और ब्रिज में होली की धूम सप्ताह भर पहले से ही देखने को मिल जाती है। ब्रिज में तो होली का पर्व वसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है, जो कि 40 दिनों यानी कि होली के दिन तक चलता है। यहाँ की फूलों वाली होली, रंगों वाली होली, लड्डू होली, छड़ीमार होली और लठमार होली खूब प्रचलित है। तो होली पे सीधे ज्यादा जानकारी देने के साथ मनोहर पटेल हमारे साथ मथुरा से लाइव जुड़ चुके हैं। मनोहर, देखिए कि कल मेन होली है, यानी कि 8 तारीख को। आज अगर बात की जाए मथुरा में, तो क्या वहां पे उत्सव देखने को मिल रहा है? किस तरीके से लोग जो है वहां पे होली सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मथुरा की जो होली है वो देश भर में जानी जाती है। देश भर में नहीं बल्कि विदेशों में भी मथुरा की होली जानी जाती है। यहाँ दूर दराज से जो भक्त है वो होली देखने के लिए मथुरा पहुंचते हैं और इस होली का अलग तरीके से आनंद लेते हैं। 40 दिन पहले से ही होली की शुरुआत हो जाती है, बसंत पंचमी से ही, और लगातार अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरीके से यह होली मनाई जाती है, जिसका आज महत्वपूर्ण तरीके से यह होली मनाई जाएगी। यमुना जी के तट पर होली का विशेष आयोजन किया जाएगा। इस दौरान भांग की होली के साथ साथ रसिया गायन भी होगा और एक भव्य विशाल डोला भी निकाला जाएगा। जी, अगर बात की जाए तो 40 दिन पहले से ये होली सेलिब्रेट होती है। वहाँ पे आप कहाँ पे किस जगह पे खड़े हैं? अगर उसके आपके आसपास के माहौल की बात की जाए तो वहाँ पे क्या माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर इस समय की अगर बात की जाए तो मैं जो द्वारकाधीश और यमुना तट के लिए प्रमुख मार्ग जाता है वहां पर मैं खड़ा हुआ हूँ। तमाम जो लोग हैं वो यमुना तट पर होली का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन होली लगभग 12 बजे स्टार्ट होगी, जिसको लेकर के काफी जो लोग हैं वो उत्साहित है और लगातार यमुना के तटों पर होली का आनंद लेने के लिए जो भक्तगण है वो पहुंच रहे हैं। जी, देश विदेश से वहाँ पे लोग आ रहे हैं ताकि वो और मथुरा की होली देख सके, ब्रिज की होली देख सके, रंगों में सराबोर हो जाए। अगर बात की जाए तो 40 दिन पहले ये होली की शुरुआत होती है। ऐसा क्यों 40 दिन पहले इसकी शुरुआत होती है? क्या पीछे की कहानी है इसकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की है तो कहीं ना कहीं जो ब्रज की प्रमुख होली जानी जाती है, जिसमें जो बरसाना है श्री जी मंदिर, राधा रानी का जो मंदिर है वो मुख्य बिंदु होली का केंद्र माना गया है। मैं आपको बता दूं कि बसंत पंचमी यानी कि 40 दिन पहले ही बसंत पंचमी से ही होली की शुरुआत हो जाती है और इस दिन से ही लगातार जो मथुरा के जो प्रमुख मंदिर है उनमें होली शुरुआत हो जाती है, जिसको लेकर के शुरू से ही जो भक्तगण है वो देखने के लिए पहुंचते हैं। जी, हर वहाँ के हर एक छोटे मंदिर में, बड़े मंदिर में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मंदिर में जो है वहाँ पे होली सेलिब्रेट की जाती है। अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पे फूलों की होली होती है, लड्डुओं की होली होती है, वहाँ पे पानी की भी होली होती है क्या? जी बिल्कुल, जैसा कि तस्वीरों में भी हम दिखाते रहे हैं, कहीं ना कहीं होली को लेकर के विशेष तरीके से जगह जगह जो आयोजन है वो किए जाते हैं और कहीं फूलों की होली होती है तो कहीं रंगों की होली होती है तो कहीं गुलालों की होली होती है, कहीं विधवा माता है वो भी होली खेलती नजर आती है। इस होली का हर कोई आनंद लेना चाहता है, इस पल को हर कोई अछूता नहीं रखना चाहता है। जी, वहाँ पे लठमार भी होली होती है। अगर इसके पीछे की कॉन्सेप्ट की बात कर ली जाए तो अगर जो महिला लठ मारती है, तो जिस पुरुष को लठ लगता है, तो शायद उनको लठ लगने के बाद जो है उनका दर्द जो है बहुत कम हो जाता है। मतलब जैसे नॉर्मल डेज में जो दर्द होता है लठ मारने पे, उन दर्द के हिसाब से बहुत कम होता है। क्या है इसके पीछे की कहानी? जी बिल्कुल, जैसा कि लठमार होली के प्रमुख होली जानी जाती है, होली के साथ में यह होली की शुरुआत होती है। जो नंदगांव के जो ग्वाल है वो कहीं ना कहीं जो हुरियारों को गाली देते हैं और इसी गाली गलौज के साथ में चिढ़कर जो हुरियारों है वो जो हुरियारों में लाठियां बरसाती है, यानी कि प्रेम की लाठियां कही जाती है। लगने के बाद भी कुछ नहीं होता है और एक जो रथ की धजा वो लगा लेते हैं और उसी से सारे गांव सही हो जाते हैं, जिसका एक अलग ही महत्व माना जाता है। जी
जी, अगर वहाँ पे बात कर ली जाए तो देश विदेश से लोगों का तांता लगा रहता है वहाँ पे। देखिए, हर साल ये होली वहाँ पे मनाई जाती है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ। अगर वहाँ की सिक्योरिटी की बात कर ली जाए तो प्रशासन की तरफ से क्या वहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि देखा किस तरीके से लोगों की भीड़ वहाँ पे लगी हुई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं होली के पर्व को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहती है, जिसको लेकर के पूरा मैप पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो या फिर सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्था हो, हर चीज को व्यवस्थित करने के लिए जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। जी जी, मथुरा में हर छोटी से छोटी मंदिर में बड़े मंदिर में जो है होली सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन एक वो मंदिर बताइए जहाँ पे होली जो है बड़े अनोखे तरीके से सेलिब्रेट की जाती है मथुरा में। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि आज जो कि होली का दहन का दिन है, यहाँ पर जो कि यमुना जी के तटों पर रसिया गायन किया जाएगा, वहीं भांग भी घुटेगी और भांग के साथ में यह होली खेली जाएगी। एक बड़ा डोला भी मथुरा के प्रमुख मार्गों से होकर निकलेगा। जी 40 दिन पहले से यहाँ पे होली का महोत्सव शुरू हो जाता है। अगर बात कर ली जाए मेन होली वाले दिन की, तो उस वाले दिन वहाँ पे कैसा माहौल होता है, क्या कुछ वहाँ पे लोगों के अंदर देखने को मिलता है, कैसा उत्साह होता है लोगों के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो यानी कल की होली की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो मथुरा के बड़े प्रमुख मंदिर है, चाहे वो द्वारकाधीश मंदिर हो या भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान हो या फिर बिहारी जी मंदिर हो, उनमें भी इस दौरान दर्शन होते हैं और रंग गुलालों से हम अपने आराध्य के साथ जो भक्तगण है वो होली खेलने के लिए अवश्य पहुंचते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में छात्र छात्राओं को होली का उपहार प्रदान किया। बच्चों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए बाल सेवा योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 42 लाभार्थी बच्चों को बेहतर अध्ययन के लिए लैपटॉप का तोहफा दिया। व्यक्तिगत विकास एवं खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने युवा विकास के तहत गठित 20 महिला मंगल दलों को खेल किट वितरित किया। कन्या सुमंगल योजना के तहत मुख्यमंत्री ने छात्राओं को 5,000 प्रोत्साहन धनराशि का भी चेक प्रदान किया। कोरोना काल में माता पिता या माता व पिता में से किसी एक को खो चुके बच्चों को सीएम ने अभिभावक के रूप में खड़े रहने का भरोसा भी दिलाया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने बालिकाओं को भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया। लैपटॉप वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों को डिजिटल दुनिया के साथ संवाद बनाने के लिए, देश दुनिया के अच्छे चीजों के साथ जुड़ने के लिए ये एक प्रयास है सरकार की ओर से। कोरोना महामारी सदी की सबसे बड़ी तबाही थी। कोई ऐसा देश नहीं था जो महामारी से अछूता हो। तो 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री निकले हैं। इस दौरान उन्होंने कई बच्चों को लैपटॉप वितरित किया और बाकी जो बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खोया है या दोनों में से एक को खोया, उनके लिए अभिभावक के रूप में खड़े होने का भी उन्होंने भरोसा दिलाया और उन्होंने तमाम बातें कही वहाँ पे, किस तरीके से बच्चों को जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे लड़कियों को भी पढ़ाई में आगे बढ़ाना चाहिए। जिस बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है उनके साथ खड़े होने का भी आश्वासन दिया। ज्यादा जानकारी के साथ आदित्य नारायण श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, देखिए 4 दिन का उनका ये दौरा है और क्या कुछ रहने वाला है इस दौरे में अगले 2 दिन? जी मैम, जैसा कि बता दें कि आज योगी जी का दूसरा दिन है। आज सुबह योगी जी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जनता दरबार की। जनता दरबार में करीब 500 लोग आए थे, जिसमें दूर दूर कोने कोने से लोग प्रदेश भर से आए। जनता दरबार में जनता की समस्या को सुनने के बाद अधिकारियों समस्या को निस्तारण कराया जाए, क्योंकि ये समस्या हमेशा जनता इतनी दूर से आती, समस्याओं को लेकर उनका निस्तारण नहीं हो पाता है। उसके बाद योगी जी का कार्यक्रम अभी कोई पुष्टि नहीं हुई, मथुरा जाने का है, जहां पर वह मथुरा वासियों का होली भी गोरखपुर आ जाएंगे। अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी, अगर 8 मार्च की बात की जाए तो उस दिन होली है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो उस दिन के लिए सीएम योगी का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी मैम, जैसे कि गोरखपुर के मंदिर के ये मठाधीश होने के नाते गोरखपुर वासियों के साथ होली हर वर्ष खेलते रहे हैं। इस वर्ष भी बतौर मुख्यमंत्री और गोरखपुर के पीठाधीश होने के नाते यह यहाँ पर ही होली में रहेंगे। और बता देता हूँ कि 9 मार्च को गोरखनाथ मंदिर में कुछ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा भी करेंगे। जैसा कि कहा जा रहा है कि अभी योगी आदित्यनाथ का दौरा पता चल रहा है, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कल गोरखपुर में ही योगी आदित्यनाथ रहेंगे एवं
जनता के साथ होली खेलेंगे। जी जी, अगर उसके बाद की बात कर ली जाए तो चौथे दिन उनका क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर ये भी उनको आश्वस्त किया कि अगर आपके माता या पिता या फिर माता पिता दोनों जो है आपने कोरोना काल में उनको खो दिया है तो हम आपके साथ अभिभावक के रूप में खड़े रहेंगे। जी, जैसा कि मैं बता दूं, गोरखपुर हमेशा ही मस्तिष्क ज्वर के लिए चर्चित रहा है। यहाँ पर सन 1970 से 2017 तक करीब 50,000 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। जैसा कि योगी जी ने काफी अभियान चला के इस बीमारी को दूर करने के लिए अभियान चलाया था और काफी करीब 100% यह कंट्रोल में भी आ गया है। इसलिए कल इन्होंने एक पीपू पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड का भी उद्घाटन किया, जो चरगावा एवं जंगल कौड़िया में बना हुआ है। कुल 17 वार्ड बनने, 17 हॉस्पिटल इस तरह के बनने हैं। और कल जो कोरोना में जिनके माता पिता या केवल माता पिता मृत्यु हो गई थी, उनको उन्होंने लैपटॉप का वितरण किया और उनको आश्वासन दिया कि उनके साथ सरकार और एज ए मुख्यमंत्री मैं हमेशा साथ रहूं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर निकले सीएम योगी आदित्यनाथ, आज उनका दूसरा दिन है। उन्होंने तमाम बच्चों के साथ मिलकर उनको आश्वस्त भी किया कि आपके साथ अभिभावक के रूप में हम हमेशा खड़े होंगे। फिलहाल वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी आज से नॉर्थ ईस्ट के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। नागालैंड मेघालय में शपथ ग्रहण समारोह में लेंगे हिस्सा। कल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के शपथ में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। नागालैंड मेघालय में शपथ ग्रहण समारोह में लेंगे हिस्सा पीएम मोदी। तो 2 दिवसीय का पीएम मोदी का ये दौरा है। कल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे पीएम। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको कि 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको कि अभी हाल ही में सरकार बनी है, जिसको लेके जो है शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। कल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल प्रधानमंत्री। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी आज से नॉर्थ ईस्ट के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और कल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नागालैंड मेघालय में शपथ ग्रहण समारोह में भी लेंगे हिस्सा। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन। सीएम के पास दूर दूर से फरियाद लेकर आए फरियादी। सीएम योगी ने एक एक करके सुनी सबकी फरियाद। फरियादियों के साथ आए बच्चों को चॉकलेट भी दिया। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। सीएम के जनता दर्शन में करीब 500 लोग गए थे। गोरखनाथ मंदिर में लगा सीएम का जनता दरबार। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पे है और आज सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया था। जनता दरबार में तमाम लोग आए थे और फरियादियों की फरियाद भी सुनी। उसके बाद से सीएम योगी ने अधिकारियों को त्वरित समाधान निस्तारण के निर्देश दिए हैं। तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जनता दरबार के बाद से 500 लोग आए थे तकरीबन जनता दरबार में। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। गोरखपुर से 4 दिवसीय दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और आज उन्होंने जनता दरबार लगाया था, जिसमें 500 से ज्यादा लोग आए थे। आपको बता दें, फरियादियों की फरियाद सुनी थी। उसके बाद से सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिए कि जल्द ही इनकी समस्याओं का समाधान हो, त्वरित निस्तारण हो इनके समस्याओं का। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको गोरखपुर से। अब पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से आज सीबीआई कर सकती है पूछताछ। जॉब फॉर लैंड घोटाले मामले में लालू से आज हो सकती है पूछताछ। लालू यादव से सीबीआई दिल्ली में आज कर सकती है पूछताछ। सोमवार को राबड़ी देवी के आवास पर हुई थी सीबीआई की पूछताछ। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। जॉब फॉर लैंड घोटाले में लालू यादव से आज पूछताछ हो सकती है। ये पूछताछ दिल्ली में होगी। तो सीबीआई करेगी लालू यादव से पूछताछ और कल राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई पहुंची थी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में पूरी कार्रवाई की जा रही है सीबीआई की तरफ से। लालू यादव से आज पूछताछ हो सकती है दिल्ली में। तो वहीं राबड़ी देवी के आवास पे कल सीबीआई गई थी उनसे पूछताछ करने के लिए। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। जॉब फॉर लैंड घोटाले मामले में आज लालू यादव से पूछताछ होगी। दिल्ली में होगी ये पूरी पूछताछ। जॉब फॉर लैंड मामले की ये पूरी कार्रवाई कर रही है सीबीआई। तो जानकारी दे रहे, कल सोमवार को राबड़ी देवी के आवास पर भी सीबीआई पहुंची थी। तकरीबन वहां पे
कई घंटों तक छापेमारी चल रही थी और पूछताछ भी हुई थी। तो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से आज सीबीआई पूछताछ कर सकती है दिल्ली में, बड़ी जानकारी। ज्यादा जानकारी के साथ रजनी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रजनी, देखिए कल राबड़ी देवी के आवास पे छापेमारी चल रही थी, पूछताछ चल रही थी और आज लालू प्रसाद यादव से सीबीआई पूछताछ कर सकती है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए राबड़ी देवी के आवास पे भी पूछताछ के लिए ही सीबीआई की द्वारा अब जमीन घोटाला मामले को लेकर ये पूछताछ हुई थी। 15 मार्च को पेशी है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती की, और उसी दरमियान कल राबड़ी देवी से पूछताछ बताई जा रही है कि आज की सीबीआई की टीम लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचने वाली है और उनसे पूछताछ होगी। बंद कमरे में राबड़ी देवी से लगभग 3 से 4 घंटे तक ये उनकी बातचीत हुई और अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज ये टीम सीबीआई की टीम पहुंचेगी लालू प्रसाद यादव के आवास पे, दिल्ली आवास पे, और वहां पे उनके साथ बातचीत करेगी, उनसे कुछ अहम जानकारियां हासिल करेगी। जी 15 मार्च को उनकी पेशी है, क्या लगता है कि राबड़ी देवी पेशी में जाएंगी? सीबीआई ने इनको पहले ही सम्मन भेजा था और 15 मार्च को इनकी पेशी निर्धारित है और संभवतः राबड़ी देवी भी जाएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद यादव उनके स्वास्थ्य इधर ठीक नहीं चल रहा है, तो स्वास्थ्य हालात को लेकर खुद सशरीर पेश होते हैं या फिर उन्हें कोई ऐसी वरीयता मिलती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये पेशी में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी बड़ी बेटी सांसद मीसा भारती, ये तीनों लोग जाएंगे। तीनों लोगों की पेशी होनी है। अब देखने वाली बात यह है कि शरीर लालू प्रसाद यादव उपस्थित होते हैं या फिर सिर्फ राबड़ी देवी और मीसा भारती से पूछताछ होती है। जी, कुछ ही दिनों पहले सीबीआई ने पूछताछ की थी मनीष सिसोदिया से, उसके बाद से उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद से ये जो है दोनों तार कहीं ना कहीं से जोड़े जा रहे हैं। देखिए, तार जोड़ने जैसी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो विपक्ष है केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार ये नारेबाजी कर रहा है। विपक्ष ये इल्जाम लगा रहा है कि जिन राज्यों में बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां पे सरकार को वहां के जो विपक्ष में बैठे नेता है उन्हें परेशान किया जा रहा है। जैसे मनीष सिसोदिया से अलग मामले में पूछताछ हुई थी, वो मामला अलग था, शराब घोटाला मामला था, लेकिन उस मामले को लेकर उन्हें घेरा गया और अब लालू प्रसाद यादव पे चूंकि ये मामला पहले से चल रहा है और उसमें उनपे हाँ ये जरूर है कि शिकंजा कसता नजर आ रहा है, लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। मई के महीने में भी सीबीआई की टीम लालू प्रसाद यादव क्या राबड़ी आवास पे यहाँ पटना पहुंची थी, यहाँ भी पूछताछ की थी और उसके बाद कल भी ऐसे अचानक से पहुंच जाना, जिस दरमियान तेजस्वी यादव विधानसभा के लिए निकल गए थे, राबड़ी देवी विधान परिषद के लिए बस निकलने ही वाली थी और उसी समय अचानक से सीबीआई की टीम का पहुंचना और लंबी बातचीत करना, कई दस्तावेजों को खंगाला जाना, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं अब इल्जाम ये लगाने लगे हैं विपक्षी पार्टियां तमाम एकजुट होने लगी हैं कि इस तरह के शिकंजे उन्हीं राज्यों में कसे जा रहे हैं, इस तरह से उन्हीं राज्यों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है जहां पे केंद्र शासित राज्य नहीं है, यानी बीजेपी शासित राज्य नहीं है और वैसे राज्यों को परेशान किया जा रहा है। जी रजनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कानपुर पहुंचे और एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ होने की अटकलों को साफ कर दिया और कहा कि मैं बीजेपी का हिस्सा नहीं हूं, आप गलतफहमी में हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर कानपुर देहात रूरा थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में निजी कार्यक्रम में दाखिल होने के लिए पहुंचे थे। देखिए खास रिपोर्ट। कानपुर देहात पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। जातिगत जनगणना के सवाल पर बोले राजभर, देश में 6,743 जातियां हैं, नेताओं को सिर्फ 10-12 जातियों के नाम पता है। रविवार को सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर निजी कार्यक्रम में शिरकत करने कानपुर देहात पहुंचे, जहां राजभर से जातीय जनगणना पर सवाल पूछने पर कहा, कल तक लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, लेकिन अब नेताओं की गुलामी कर रहे हैं। अगर आप अभी से कुछ नेताओं से पूछेंगे तो वो 10-12 जातियों के नाम ही बता पाएंगे। जब देश में बेरोजगारी, दवाइयां और शिक्षा का बजट अलॉट नहीं होगा तो उन्हें हिस्सा कैसे मिलेगा? गलतफहमी में आप है ना। मैं भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहा हूँ कि जागो तभी सवेरा है, अपने हक के लिए लड़ो। कल तक आप अंग्रेजों के गुलाम थे, आज नेताओं के गुलाम। 1931 में जातिवार जनगणना हुई, उसके बाद जातियों की गिनती नहीं हुई।
यही वजह है कि देश में 6,743 जातियां हैं और नेताओं से अगर पूछेंगे तो 10-12 जाति के अलावा वो बता नहीं सकते। तो जिनकी गिनती न हो उनको हिस्सा कहाँ से मिलेगा? उनको शिक्षा के लिए बजट कहाँ से लाटेगा? उनको दवाई के लिए बजट कहाँ से लाटेगा? उनको रोजगार के लिए बजट कहाँ से लाटेगा? तो ये तमाम चीज़ें हैं, जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक देश और प्रदेश में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। वहीं कभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ हाथ से हाथ मिलाते नजर आने वाले तो कभी बीजेपी के कसीदे पढ़ने वाले ओम प्रकाश ने बीजेपी के साथ होने की अटकलों पर साफ कर दिया और कह दिया कि मैं बीजेपी का हिस्सा नहीं हूं, आप गलतफहमी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।